होके इस बात को तारीफ करनी चाहिए कि बाबा रामदेव ने आखिरकार इस बात को माना और ये मैसेज दिया कि कोरोना काल में सब लोगों को वैक्सीनेट होना चाहिए। ठीक है, लाला रामदेव की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने इस बात को माना कि एलोपैथ के द्वारा बनाई गई वैक्सीन को वो लगवाएंगे और हर किसी को लगवाना चाहिए। और बोलो बोलो लाला रामदेव की जय, जोर से बोलो। अब इस बात को लेकर उनको भारत रत्न दे देना शादाब भाई आप, कि लाला रामदेव को भारत रत्न मिल जाए कि लाला रामदेव ने अपने तमाम मूर्खतापूर्ण बयानों से पलटासन खा के बंदर की तरह गुलाटी मार के अब सच बोलने का जो है फैसला कर लिया। लाला रामदेव का कितना तारीफ कर रहे हैं ये हैं, थूक के चाट लिया लाला रामदेव ने भाई, कोई एहसान नहीं किया उसने भारत देश के ऊपर। अगर हम और आप जैसे आम आदमी इस तरह की बातें करते तो जाने कितने कितने मुकदमे लग जाते और जेल में होते हमारा आप अम्मा बहन जाती डब्बा में खाना लेकर कि भैया अतुल जी ने, शादाब जी ने वैक्सीन के खिलाफ बात की थी, जेल चले गए। अतुल अग्रवाल ने कैसे हेकड़ी निकाल दी रामदेव की, आज हम ये जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि कैसे लाला रामदेव की जय हो। लाला रामदेव ने फिर से पलटासन खा लिया है अपने मूर्खतापूर्ण बयान से और थूक के चाट लिया है, ये कहा अतुल अग्रवाल ने। अतुल अग्रवाल ने ये कहा कि जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया था उस तरीके का बयान अगर हम देते तो हमें जेल में भर दिया जाता या हम पर मुकदमा चलाया जाता और हमारे घर के लोग हमारे लिए बंद टिफिन में खाना लेकर पहुंचते। उन्होंने ये भी कहा कि चलो किसी ना किसी तरीके से एलोपैथिक डॉक्टर का जो बनाया हुआ वैक्सीन है उसे लगाने को तैयार हो गया लाला रामदेव, और लाला रामदेव को भारत रत्न दे देना चाहिए। देखिए अतुल अग्रवाल की ये मीडिया डिबेट। और लाला छाती फुलाए घूम रहा है, 56 इंच की छाती लाला दिखा रहा है बेशर्मी से, और 56 इंच वाले लाला का कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है और यहां बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी हम लोग। आज मैं फिर कह रहा हूं इस बात को कि लाला रामदेव ने नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, तीरथ सिंह रावत जी और भारतीय जनता पार्टी की के जितनी भी सरकारें थी, जितनी भी कांग्रेस की सरकारें थी, देश में अलग अलग प्रदेशों में जिनकी सरकारें थी, उन्होंने कोरोना को भगाने के लिए, कोरोना को हराने के लिए ईमानदारी से जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया था, लाला रामदेव ने उनकी हवा निकाली। भले ही थोड़ा असर हुआ लेकिन उसका असर हुआ। लाला रामदेव इसका अपराधी है और बीजेपी शासित सरकारों ने लाला रामदेव के खिलाफ कोई भी आधिकारिक कार्रवाई नहीं की, यह गलत हुआ। दूसरी बात, लाला रामदेव के लिए मैं कहता हूं कि जिनके आंगन में रईसी का शजर लगता है उनका हर ऐब लोगों को हुनर लगता है। लाला रामदेव के पास मोटा माल है। लाला रामदेव बात के पहले पैसा देता है, बात के पहले पैसा, समझ गए आप। और चूंकि लाला रामदेव का जो चांदी का जूता है ना वो सब पे चलता है, वो बड़े बड़े मीडिया घरानों पे भी चलता है, बड़े बड़े नेताओं पे भी चलता है, बड़े बड़े अफसरों और राजनीतिक दलों पे भी चलता है। इसीलिए बाबा का कोई कुछ बिगाड़ता नहीं है, बिगाड़ नहीं पाता है, और इसीलिए बाबा मदमस्त हाथी की तरह चलता है, डनाडन डनाडन, समझ गए। इसमें सब शामिल हैं, सब शामिल हैं। ये मेरा स्पष्ट संपादकीय पक्ष है। और बाबा रामदेव अगर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश को दिए गए संबोधन के बाद लाइन पे आया तो कोई एहसान नहीं किया, यह काम बहुत पहले होना चाहिए था। और जब बाबा उठपटांग बयान दे रहा था तभी मुकदमा करके और जेल डाल देना चाहिए था। 2 जीप जाती ना पतंजलि में मुकदमा करने के बाद, सोई लाला की हवा टाइट हो जाती, समझ गए ना। लेकिन नहीं किया, सत्ता के संरक्षण में लाला बड़बोला हो गया। ये मेरा स्पष्ट संपादकीय पक्ष है शादाब भाई।